वेलकम टू माय चैनल द स्कूलिंग हब। हम मैथ्स का अलजेब्रा यूनिट कर रहे हैं, उसमें चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ पावर्स ऑफ बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ गाइस आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहें और आपके जो भी कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप हमें कमेंट्स में बता दें ताकि हम वो आपके क्लियर कर सकें। तो हम 17th क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग ऐसा परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हमारे पास इक्वेशन दी है हमें उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, ये बन जाएगा 2x द होल स्क्वायर प्लस, इसको हम दो बार एक्सपेंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। इसको हम x से एक्सपेंड करेंगे ताकि जो मल्टीप्लिकेशन से ये चीज़ आए और एडिशन से ये चीज़ आए। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से ये आ रहा है 4x² और एडिशन से आ रहा है 4x। तो इसको हम नेक्स्ट लिखेंगे, इनमें से ये कॉमन ले लेंगे, इनमें से 2x कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 2x प्लस 1, प्लस इसमें से 1 कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 2x प्लस 1। ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो ये हो गया 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम ही है। तो हमारा 18th क्वेश्चन है, इंडिकेट द परफेक्ट स्क्वायर्स अमंग द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर एज द स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल। What number should be added to those which are not perfect square so that the expression may become perfect square। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है सॉल्व करके। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें कुछ उसमें ऐड करके उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक मैं वो करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और एक जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। तो 18th क्वेश्चन का हम ए पार्ट करते हैं पहले। ये क्या है, 36x² माइनस 60xy प्लस 25y²। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। 36x², तो हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि ये मल्टीप्लिकेशन से ये आए और एडिशन से 60 आए। तो ये हो जाएगा माइनस 30xy माइनस 30xy प्लस 25y²। तो इनमें से कॉमन ले लेंगे, 6x कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 6x माइनस 5y माइनस, इसमें से 5y कॉमन आ जाएगा तो ये रह जाएगा 6x माइनस 5y। तो हो जाएगा 6x माइनस 5y और 6x माइनस 5y। तो ये क्या हो गया, 6x माइनस 5y द होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी था। तो एक मैं सी पार्ट कर देती हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसमें हम क्या प्लस या माइनस करेंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें हम अगर a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के देखें, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसमें ये क्या हो जाएगा 4a², ये ऑलरेडी a² हमारे पास है मीन्स 2a द होल स्क्वायर प्लस 4a, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मीन्स ये हमारे पास 2a भी बन सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2a ऑलरेडी है, 2 इंटू 2a, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है 1। तो हम इसमें क्या प्लस माइनस करेंगे 1, तो इसमें 1 प्लस माइनस करेंगे और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये पूरा क्या हो गया, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a इसमें आ गया 2a और b आ गया 1, तो ये हो गया 2a प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हमने क्या ऐड किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड किया। हमारे नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर ही है।
ओके स्टूडेंट, सो अब हम 19th क्वेश्चन करेंगे. फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दैट द एक्सप्रेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. इसमें हमें ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके. जैसे हमने 18th क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था, वो सिंपलेस्ट मेथड है, आप उसी से ट्राई किया करो. तो अब हम इसे बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो इसके लिए सबसे पहले ये देखो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है. ये बन रहा है 5x द होल स्क्वायर प्लस 49. ये भी 7 का स्क्वायर बन रहा है. मीन्स हमारे पास a स्क्वायर भी आ गया, b स्क्वायर भी आ गया. हमें 2ab चाहिए. 2ab सिंपली आ जाएगा प्लस 2 इंटू 5x इंटू 7. तो हमारे पास मिसिंग टर्म ये हो जाएगी. ये क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 70x. तो मिसिंग टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70x. ओके, अब हम 20th क्वेश्चन करते हैं. ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर. हमारे पास ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो ये इक्वेशंस दी हैं. फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द के. हमें ये के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, हम उसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में लिख लेते थे, वैसे ही इसमें करेंगे. इसको लिखेंगे हम 11a द होल स्क्वायर प्लस ये के ए एज इट इज लिख लो प्लस 1 द होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया. हमें 2ab चाहिए. तो 2ab के लिए अगर हम इसे कंपेयर करें इधर, तो ये हो जाएगा 11a द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 11a प्लस इंटू 1. तो सिर्फ इस वैल्यू को कंपेयर करके देखो इसके साथ, के ए के साथ. ये हो जाएगा 22a और ये है के ए. तो ये ए कैंसिल हो जाएगा. तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22. अब जो आपका 21st क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है. जैसे हमने 18th क्वेश्चन किया था वैसे ही ये 21st क्वेश्चन हो जाएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब हम करेंगे 22nd क्वेश्चन. सिंप्लीफाई बाय अप्लाइंग स्टैंडर्ड फार्मूला. इसमें हमें स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करना है. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये फार्मूला अप्लाई करके हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो ये सिंपली आ जाएगा 5x द होल स्क्वायर माइनस 9 द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 81. हमारा 24th क्वेश्चन है. इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x प्लस 1/x x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 एंड x रेज टू द पावर 4 माइनस 1/x रेज टू द पावर 4. पहले हम ए पार्ट करते हैं. ए के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x. ये x कैंसिल हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/4 प्लस 2. ये हो जाएगा 17/4. अब इसका बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में हमें x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. x प्लस 1/x द होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस
2 इंटू एक्स इंटू 1/x। ये वैल्यू हमारे पास पिछले क्वेश्चन में आ गई थी 17/4, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4 प्लस 2। x प्लस 1/x हो जाएगा हमारा अंडर रूट 25/4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 5/2। प्लस माइनस लिया क्योंकि अंडर रूट था इसीलिए। ओके, अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। एक्स प्लस 1/x की हमने वैल्यू निकाली थी प्लस माइनस 5/2 इंटू एक्स माइनस 1/x की गिवन है 3/2, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/4। ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की। अब डी पार्ट है एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² द होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर द स्क्वायर ही एक्स रेज टू द पावर 4 बनेगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 1/x² द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x²। एक्स स्क्वायर कैंसिल। इसकी वैल्यू हमारे पास है 17/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 प्लस 2। तो ये क्या हो गया 289/16 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4। तो हमारे पास एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई 257/16। अब ई पार्ट है एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1/x रेज टू द पावर 4। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1/x रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये क्या हो गया 17/4 इंटू प्लस माइनस 15/4। तो एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 1/x रेज टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आ गई 255/16 प्लस माइनस में। तो जो हमारा 23rd क्वेश्चन है उसमें हमें ए स्क्वायर माइनस 1/a² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है वैसे ही सिमिलरली वहाँ पे हो जाएगा। ओके, अब हमारा 25th क्वेश्चन का ए पार्ट है। सिंप्लीफाई करना है हमें इस इक्वेशन को। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो पहले हम इन दोनों पे वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स द स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। अब फिर इन दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वही a माइनस बी द होल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 और ये हमारे पास है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। तो अब इन दोनों पे फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 8। ये हमारा आंसर आएगा। ओके, अब हमारा बी पार्ट है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला जो हमारा फॉर्मूला होता है हम वो यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए हम पहले इसको रीअरेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 5x
और एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5x। तो ये हमारा क्या बन गया ए और ये हमारा बन गया बी। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 द होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 12 इंटू 5x माइनस 5x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस 12x प्लस 12x ये हो गया प्लस 24x ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस 5x और प्लस 5x कट हो गया, ये इसके साथ कट हो गया। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 द होल स्क्वायर माइनस 5x द होल स्क्वायर। अब इस पे हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x प्लस 12 द होल स्क्वायर माइनस 5x द होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया दो स्क्वायर्स का डिफरेंस। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हमारा सी पार्ट है। इफ a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c then we have to prove that a plus b plus c into a minus b plus c is equal to a square plus b square plus c square। इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी। तो इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर आप जो हमें पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था वो भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। तो हम इसे पिछले फॉर्मूले की तरह नहीं करेंगे, अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हो जाएगा a इंटू ए माइनस बी प्लस सी प्लस b इंटू ए माइनस बी प्लस सी प्लस c इंटू ए माइनस बी प्लस सी। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसमें ए बी ये कट हो रहा है और बी सी और बी सी कट हो रहा है। तो ये हमारे पास बच गया ए स्क्वायर प्लस 2ca माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये गिवन है a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी गिवन है, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पर हमारे पास सी ए की वैल्यू है तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हेंस ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके, अब हमारा 26th क्वेश्चन है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है इसे हम परफेक्ट स्क्वायर का सम बनाना है। इसके लिए हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx।
इनको ओपन करके फिर से लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz माइनस 2zx। अब अगर हम ये देखें, ये हमारे पास x इंटू वाई मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है। तो एक्स वाई 2ab, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर हम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस ये वाई जेड का बन रहा है, तो एक वाई और एक जेड ले लेंगे, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस ये जेड एक्स, एक एक्स स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2zx। तो अब फॉर्मूला ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, तो ये वैसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये बन गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ये बन गया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे जेड आएगा जेड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्या हो गया, सम हो गया परफेक्ट स्क्वायर्स का। ओके, अब मेरा 27th क्वेश्चन है, इफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8x इज इक्वल टू 0, देन वी हैव टू प्रूव दैट 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। इसके लिए सबसे पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से किया था, वैसे सेम इसमें करेंगे। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 8x स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर प्लस 32z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx इज इक्वल टू 0। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy बनाया था, 2ab बनाया था, वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या कुछ बनेगा, पहले xy का x और y का यहाँ पे बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy प्लस अब yz का बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 24yz और zx का सिमिलरली बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 16zx और ये हमारे पास 0 के इक्वल है। अब तो ये हमारा हो गया 1/2 इंटू 2x माइनस 3y द होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4z द होल स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2x द होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0 के इक्वल। अब ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल होने का मतलब है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये भी 0 के इक्वल हों, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, 3y माइनस 4z 0 के इक्वल होना चाहिए और 4z माइनस 2x भी 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y, यहाँ से 3y इज इक्वल टू 4z और यहाँ से 4z इज इक्वल टू 2x। तो इन तीनों टर्म से क्या आ गया हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। और जो हमारा 28th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूला से इसी टाइप से होगा, तो वो आप कर लेना। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज a प्लस माइनस बी द होल स्क्वायर वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमें वैल्यूज को इवेल्युएट करना है। हमारे पास वैल्यू है 5.99 द होल स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे a प्लस बी की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा
5.00 प्लस 0.99 द होल स्क्वायर। ये हमने a प्लस बी की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 द होल स्क्वायर प्लस 0.99 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 0.99। ये हमारे पास हो गया 25 प्लस 0.9801 प्लस 9.9। तो इनको ऐड करके हमारे पास वैल्यू आ गई 35.8801। और जो इसके नेक्स्ट जो भी पार्ट्स हैं, सारे 5 पार्ट्स हैं इसके, वो बिल्कुल सेम ही हो जाएंगे। अब हमारा 30th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। हमारे पास दो नंबर्स की बने जिसका सम क्या है 12 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 74। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। हम सबसे पहले दो नंबर्स लेट कर लेंगे। तो लेट द नंबर्स बी ए एंड बी। ए एंड बी हमने नंबर सेलेक्ट कर लिए। तो हमारे पास उनका सम गिवन है, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 12 और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 74। और हमें क्या निकालना है, उनका प्रोडक्ट, मीन्स a इंटू बी हमें निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला। तो वो क्या होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी वैल्यू हमारे पास 12 द स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 74 प्लस 2ab। तो हो गया 144 माइनस 74 इज इक्वल टू 2ab। ये हमारे पास हो गया 70/2 इज इक्वल टू ab। तो ab की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से कट कर दिया इसको 35। ओके, इसका बी पार्ट है, इफ द नंबर x is 5 more than the number y and the sum of the squares of x and y is 37, then we have to find the product of x and y। तो हमारे पास क्या है, x क्या है 5 मोर है y से, मीन्स x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, और x यहाँ से क्या हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन से हमने ये निकाल लिया। और हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 37। हमें क्या निकालना है, एक्स इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट निकालना है। फिर से वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy। तो ये क्या हो गया 5 द स्क्वायर इज इक्वल टू 37 माइनस 2xy। ये हो गया 25 माइनस 37 इज इक्वल टू माइनस 2xy। ये हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2xy। ये कैंसिल हो गया, 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12/2 दैट इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू xy। तो xy की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 6। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमारे पास क्या कुछ भी बने, x प्लस वाई नंबर्स ले लिए हमने, इनका प्रोडक्ट एडिशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है ये 14 और इनका डिफरेंस दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट, मीन्स हमें x इंटू वाई निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। तो इस फॉर्मूला से हम ये निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है 14 माइनस 14 द स्क्वायर माइनस 2 द स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। 14 द स्क्वायर 196 माइनस 4 इज इक्वल टू 4xy। ये क्या हो गया 192/4 इज इक्वल टू xy। तो हमारे पास यहाँ से xy की वैल्यू क्या आ गई
48। ओके, अब हमारा 31st क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 10 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 38, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ थ्री नंबर्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। हमने तीन नंबर्स लेट कर लिए, सपोज ए बी सी, हमने तीन नंबर्स ले लिए, तो इनका सम दिया हुआ है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, और इनके स्क्वायर का सम मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास 38। हमने सम इनके प्रोडक्ट्स को दो दो लेकर एक टाइम पे निकालना है, मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमने ये निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसकी वैल्यू गिवन है 10 द स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास 38 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास हो गया 100 माइनस 38 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 62/2, ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको कट कर देंगे हो जाएगा 31। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 31, ये इसके इक्वल हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम, प्रूव दैट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द थ्री नंबर्स टेकिंग 2 एट अ टाइम इज इक्वल टू 0। हमने तीन नंबर सेलेक्ट कर लिए ए बी और सी, हमारे पास क्या गिवन है कि जो उनके स्क्वायर्स का सम है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो उनके स्क्वायर ऑफ देयर सम, ये तो होगी ये चीज, और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स हो गया इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। अगर ये चीज इसके इक्वल है तो हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 के इक्वल है। वही पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो हम इसको भी, जो ये चीज़ है इसको ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये दोनों कट हो जाएंगे, तो जो ये चीज़ है ये किसके इक्वल हो गया, सिंपली 0 के। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। 2 को भी इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा सी पार्ट है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स इज 14 एंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम इज 11, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। हमने नंबर्स कंसीडर कर लिए ए बी सी, हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास है 11, और हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी। वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 14 प्लस 2 इंटू 11, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, स्क्वायर को इधर ले आएंगे, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 36 जो है 6 के इक्वल। तो हमारी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 1 फिनिश हो चुकी है। इसका जो वीडियो का पार्ट 1 है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग या इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।